नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रनर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बीईओ यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी का प्रैक्टिस सेट संख्या 7 हल करेंगे। इसके पहले हम 6 प्रैक्टिस सेट जो है हल करा चुके हैं। जो लोग हल करना चाहते हैं वह हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जो है बीईओ प्रैक्टिस सेट लिखा होगा, वहाँ पर आपको सभी सेट मिल जाएंगे। और इसका पीडीएफ भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम जो है टेलीग्राम का लिंक दे देंगे। तो दोस्तों आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा, कितना प्रश्न सही हो रहा है। प्रश्नों का उत्तर करने के लिए आपको कुछ सेकेंड का जो है समय दिया जाएगा और अपना आंसर आप लोग लगा सकते हैं। उसके बाद हम जो है आंसर बताएंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर भी आप लोग कर दीजिएगा और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वह धारा जिसका परिमाण जो है तथा दिशा लगातार आवर्त रूप में परिवर्तित होती है क्या कहलाती है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। और अगला क्वेश्चन है, जी का मान जो है न्यूनतम होता है कब? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है विषुवत रेखा पर जो है जी का मान न्यूनतम होता है। और अगला क्वेश्चन है, सूर्य छतरी के लिए उत्तम रंग होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए जो है शीर्ष पर सफ़ेद और भीतर की ओर जो है काला रंग जो है यह सूर्य छतरी के लिए उत्तम रंग होता है। और अगला क्वेश्चन है, संतरा यानी कि नारंगी प्रचुर स्रोत है किसका? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जो है विटामिन का। संतरा जो है विटामिन सी का सर्वोत्तम जो है स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। पहला है, पीटकर या रोलिंग द्वारा पदार्थ की शीट्स बन जाने की क्षमता को आघातवर्धनीयता कहा जाता है। और दूसरा है, विरूपण के अधीन होने पर पदार्थ के टूट जाने की प्रवृत्ति को भंगुरता कहा जाता है। तो कूट के माध्यम से आपको आंसर बताना है। तो यहाँ सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है एक सही है और दो सही है, दोनों यानी कि दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, जब बेरियम क्लोराइड को तनु सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया जाता है तब आपको क्या दिखता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सफ़ेद अवक्षेप बनता है। और अगला प्रश्न है, रोजा हिबिस्कस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी जो है गुड़हल का वैज्ञानिक नाम जो है वह रोजा हिबिस्कस है। और अगला प्रश्न है, रूबेला वायरस के कारण कौन सा रोग होता है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी खसरा वायरस के कारण होता है। और अगला प्रश्न है, किसकी कमी से जो है क्वाशियोरकर नामक विकार उत्पन्न होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी जो है प्रोटीन की कमी से जो है क्वाशियोरकर नामक जो है विकार यानी कि बीमारी उत्पन्न होता है। और अगला प्रश्न है, उच्छादन या अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए प्रस्वेदन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी खुर्जा में। और अगला प्रश्न है, गोकुल पुरस्कार योजना प्रदेश में किस क्षेत्र में अधिक उत्पादन हेतु दिया जाता है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जो है दुग्ध उत्पादन के लिए जो है गोकुल पुरस्कार योजना दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोरखपुर मंडल किस कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जो है उत्तर पूर्वी मैदान। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जो है 20 जनवरी 1965 को। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के जो है बालकों को। और अगला क्वेश्चन है, नवजीवन समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है लखनऊ से। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है?
तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जो है लखनऊ में। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी जो है यह सुमेलित नहीं, त्रिवेणी स्ट्रक्चरल, यह लखनऊ में नहीं बल्कि यह कहाँ है, इलाहाबाद के नैनी में अभी स्थित है। बाकी जो है सभी सुमेलित है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है वाराणसी में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज यह नैनी में है। और तेल शोधक संयंत्र मथुरा में है। तो यह भी सही है। बाकी जो है ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष फिल्म को उद्योग का दर्जा दिया था। तो यहाँ जो सही होगा आपका ऑप्शन बी जो है वर्ष 1986 में। अगला प्रश्न है पानीपत के युद्ध में जो है बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था। दोस्तों एक जो है क्वेश्चन सीरीज जो है नंबर, ये इसको देख के आप लोग परेशान मत होइएगा। बीच में जो है मैथ के क्वेश्चन थे, हम उसको जो है लास्ट में मैथ और रीजनिंग को लास्ट में कर दिए हैं इस वीडियोज में। तो यहाँ जो से हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है तुलगमा पद्धति। पानीपत के युद्ध में जो बाबर को जीतने का मुख्य कारण था वह तुलगमा पद्धति था। और अगला क्वेश्चन है 2 अस्पा और सी अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है जहांगीर द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है चांदी और तांबा के। और अगला क्वेश्चन ईंटों से बने रंगाई के कुंड या हौज कहाँ पाए गए हैं। तो पहला दिया हुआ है पाटलिपुत्र, दूसरा अरिकमेड, तीसरा प्रतिष्ठान और चौथा जो है दिया हुआ है उरैयूर। तो कूट के माध्यम से जो है आंसर को बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जो है 2 और 4 यानी कि अरिकमेडू और उरैयूर से। और अगला क्वेश्चन है हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जो है लोहे की प्राप्ति जो है अभी तक नहीं हुई है। अगला क्वेश्चन है चोल मंदिरों में निम्न में से कौन सी उनकी प्रमुख विशेषता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन आपका जो है ऑप्शन सी जो है विमान। अगला क्वेश्चन है कथन ए गांधार कला शैली पर यूनानी यानी कि हेलेनिस्टिक प्रभाव के चिन्ह है और कारण आर दिया हुआ है उस कला से हीनयान का रूप प्रभावित हुआ है। तो कूट के माध्यम से जो है आंसर को बताना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन सी जो है ए सही है किंतु वह आर गलत है। और अगला प्रश्न है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो इसका सही जो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी जो है 22 दिसंबर को। जब जो है उत्तरी गोलार्ध में जिस दिन छोटा होगा उसी दिन जो है दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन होगा। तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन उसी दिन होता है। तो यह है 22 दिसंबर, आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है। तो यहाँ जो सही होगा आपका ऑप्शन ए जो है अटलांटिक महासागर। और अगला क्वेश्चन है नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है विक्टोरिया झील से। अगला क्वेश्चन है दामोदर नदी निकलती है कहाँ से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है छोटा नागपुर से। अगला क्वेश्चन है हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जो है सुवर्णरेखा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है जम्मू कश्मीर में। और यदि विश्व में पूछा जाता है तो वह ईरान में हो जाएगा सबसे अधिक केसर का उत्पादन। अगला क्वेश्चन है शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है किसका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जो है गिरिपद स्थिति का। और अगला प्रश्न है किसने जो है पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मेगास्थनीज ने। अगला क्वेश्चन है डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। तो यहाँ जो ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन बी जो है अफ्रीका महाद्वीप जो है इन सब में सबसे बड़ा है और वैसे सबसे बड़ा महाद्वीप है वह आपका एशिया।
अगला क्वेश्चन है, तुंगभद्रा नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है किसके लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जंगली हाथियों के लिए। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन ई जो है, बायोस्फीयर रिजर्व के जो है जनक एडवर्ड सुएस हैं, यह जो है सही है, बाकी सभी जो है यहाँ गलत हैं। इकोसिस्टम के जनक जो हैं वह आपका एजी टांसले हैं, ना कि एपी कंडोल। और इकोलॉजी के जनक जो हैं वह आपके अर्नेस्ट हेकल हैं। और जैव विविधता के जो है जन्मदाता हैं वह डब्ल्यू.जी. रोजेन हैं। अगला क्वेश्चन है, पंपास है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जो है, अर्जेंटीना में घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। और अगला प्रश्न है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। और अगला प्रश्न है, पंचायती राज विषय है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जो है, राज्य की सूची का। और अगला प्रश्न है, संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा जो है संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए, अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर जो है आसीन रह सकता है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी जो है, 6 महीने तक। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है, संसद द्वारा महाभियोग चलाकर। और अगला प्रश्न है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जो है, हम भारत के लोग शब्दों से। और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की कौन सी विधि है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी जो है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। और अगला क्वेश्चन है, न्यायिक पुनराविलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी जो है यहाँ सही हो जाएगा, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। और अगला प्रश्न है, शक संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को कब अंगीकृत किया गया? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी जो है, 22 मार्च 1957 को। और अगला प्रश्न है, 1859 ईस्वी में नील विद्रोह का वर्णन दीनबंधु मित्र ने अपने किस नाटक में किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नील दर्पण में। और अगला क्वेश्चन, केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, धनबाद में। और अगला प्रश्न है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए, देवकी नंदन खत्री। अगला क्वेश्चन, निम्न घनत्व पॉलीथीन किसका उदाहरण है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है, साखित बहुलक का। और अगला क्वेश्चन, क्रायोजेनिक्स किससे संबंधित विज्ञान है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी, निम्न तापमान से संबंधित। और अगला क्वेश्चन, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तिनकठिया पद्धति से। और अगला प्रश्न है, रेबीज किस सूक्ष्म जीव द्वारा फैलने वाला संक्रामक रोग है?
यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए विषाणु द्वारा। अगला क्वेश्चन है 1878 ईस्वी का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन द्वारा जो है 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है रद्द कर दिया गया था। और अगला क्वेश्चन है किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए जो है कांग्रेस का वर्ष 1916 का लखनऊ अधिवेशन। और अगला प्रश्न है अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए जो है कार्यकारिणी कमेटी 1937। और अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी जो है जनरल डायर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 को। और अगला क्वेश्चन है वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुई थी? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है इलाहाबाद में। और अगला प्रश्न अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है सरकार को लगान देना बंद करना। और अगला क्वेश्चन है सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए जो है महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचालन किससे निर्दिष्ट करता है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी जो है आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय। और अगला प्रश्न है बिक्री कर कौन लगाता है और वसूल करता है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी जो है राज्य सरकार। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है अवस्फीति का समुचित वर्णन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है यह वस्तुओं और रेखाओं की सामान्य कीमत स्तर में जो है सतत गिरावट है। और अगला क्वेश्चन है भारत में नाबार्ड बैंक पुनः वित्त उपलब्ध नहीं कराता। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है निर्यात आयात बैंक को। और नाबार्ड की जो है स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है उत्तर प्रदेश राज्य में। और अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक भारत की सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी जो है खनिज एवं धातु व्यापार निगम। अगला क्वेश्चन है कथन ए भारतवर्ष में विनिवेश अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की प्रक्रिया का एक समाहित अंग है। कारण आर दिया है कि इससे प्राप्त आय को राज्य द्वारा घोषित नीति के अनुसार उपयोग में लाया जा रहा है। तो कूट के माध्यम से वह जो है आपको सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी जो है ए सही है किंतु आर यहाँ गलत है। और अगला प्रश्न है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी जो है 1 और 3 सुमेलित नहीं है, यानी कि इंद्रधनुषी क्रांति जो है यह कोको उत्पादन से संबंधित नहीं है। और स्वर्ण फाइबर क्रांति जो है यह कृषि का समस्त विकास से जो है संबंधित नहीं है। आपका ऑप्शन केवल यहाँ 2 सही है, मतलब सॉरी केवल 2 सही है कथन। ग्रे क्रांति जो है यह उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन है भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है फिर भी खाद्यान्नों का आयात किस कारण से करना पड़ता है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी जो है यहाँ की उत्पादकता एवं उत्पादन दोनों ही जनसंख्या की तुलना में कम है। और अगला प्रश्न है हम भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, भोजन में ऊर्जा सर्वप्रथम कहाँ से आती है?
तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है उत्पादकों द्वारा भोजन में अवशोषित की गई सौर ऊर्जा से। अगला प्रश्न है पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी जो है जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जनसांख्यिकी सिद्धांत की विलंबित वृद्धि की अवस्था की व्याख्या करता है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी जो है उच्च जन्म दर और ह्रासमान मृत्यु दर। और अगला प्रश्न है प्रीति पटेल किस देश में भारतीय मूल की पहली गृह मंत्री बनी है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रिटेन की। और अगला क्वेश्चन शिकागो मैराथन 2019 में किस धाविका ने महिला वर्ग का खिताब जीतकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए जो है ब्रिगिट कोसगेई ने। और अगला प्रश्न है निम्न में से किस राज्य को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है हरियाणा राज्य को। और अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बालिकाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कौन सी योजना लॉन्च की है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी कन्या सुमंगला योजना। और अगला प्रश्न है नासा ने हाल ही में किस नाम से आयनमंडल का अध्ययन करने के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी जो है आइकॉन। अगला प्रश्न छत्तीसगढ़ के उस नगर निगम का चयन करें जो देश में पहली बार प्लास्टिक थैली के बदले भोजन का प्रावधान करता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है अंबिकापुर। और अगला प्रश्न है उस भारतीय अभिनेत्री का नाम बताइए जिसे मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने में उनके नेतृत्व के लिए विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF द्वारा वर्ष 2020 के लिए 26वां वार्षिक क्रिस्टल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है दीपिका पादुकोण को। और अगला प्रश्न है माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैंपियन लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी जो है विश्वनाथन आनंद की। और अगला प्रश्न है नमस्ते ओरछा उत्सव 2020 की मेजबानी करने के लिए कौन सा राज्य निर्धारित है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है मध्य प्रदेश। और अगला प्रश्न 98% मतदाताओं ने अपने चुनाव में पापुआ न्यू गिनी से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद कौन विश्व का सबसे नया देश बनने वाला है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है बोगनविले। और अगला क्वेश्चन है विश्व कप पदक विजेता राइफल शूटर का नाम बताइए जिसे राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने 2 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए जो है रवि कुमार को। और याद रखिएगा नाडा के जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वह सुनील शेट्टी बनाए गए हैं। और अगला क्वेश्चन है आंवले का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला कौन है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है प्रतापगढ़। और अगला क्वेश्चन देखते हैं सुमेलित कीजिए एक तरफ नगर दिया हुआ दूसरी तरफ हवाई अड्डा। तो चलिए देख लेते हैं जो है लखनऊ में कौन सा हवाई अड्डा है? तो यह है अमौसी यानी कि ए का तीसरा हो जाएगा। वाराणसी में कौन हवाई अड्डा है? तो यह है आपका बाबतपुर यानी कि बी का पहला हो जाएगा। और कानपुर में जो है चकेरी हवाई अड्डा है। और आगरा में जो है यह खेरिया हवाई अड्डा है। तो इस तरह आपका ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा शहर चिकन पर गोटे के काम व जरी के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है लखनऊ वह चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। और अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में तीसरी रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है कहाँ पर? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी रायबरेली में। और अगला क्वेश्चन रुधिर है तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्षारीय। और अगला क्वेश्चन है निम्न में से सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है हीलियम।
दोस्तों यहाँ से अब आपको जो है मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। एक जो है एक कार्य को 36 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। अगर वे इस कार्य को एक साथ मिलकर करते हैं तो वे कितने दिनों में उसे पूरा करने में सक्षम होंगे। तो दोस्तों वीडियो को पॉज करके जो है आप लगा सकते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। यहाँ 9 दिन में, ये जो है आपका 36 दिन में करता है और बी जो है 12 दिन में। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 36 हो जाएगा। और जो है इस तरह आप जो है यह 1 दिन में करेगा और यह जो है 3 दिन में, दोनों को जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा। और 36 में जो है 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 9 दिन आ जाएगा यहाँ। और अगला क्वेश्चन, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसके विकर्ण की लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर और दूसरा जो है 14 सेंटीमीटर है। तो वीडियो को पॉज करके जो है आप इसको लगा सकते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है 84 सेंटीमीटर। दोस्तों जो है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वह 1/2 जो है d1 × d2 होता है। तो इसी फार्मूले पे जो है रख देंगे तो आ जाएगा। d1 आपको पता है 12 दिया हुआ है और d2 कितना दिया हुआ है तो 14 है। अब इसको काट देंगे तो आ जाएगा आपका 14 छक जो है 84 सेंटीमीटर। और अगला क्वेश्चन है, 2 शहरों के बीच उड़ान का किराया 9:11 के अनुपात में बढ़ गया है। किराए में हुई बढ़ोतरी क्या है अगर मूल किराया जो है आपका 18,000 था। दोस्तों वीडियो को पॉज करके जो है इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन सी जो है 4,000 रुपये। दोस्तों यहाँ मूल किराया कितना है तो आपका वो 18,000 रुपये है। और जो है मूल किराया और बढ़े हुए किराए का अनुपात कितना दिया हुआ है तो 9:11 यहाँ दिया हुआ है। तो जो है बढ़ा हुआ किराया आपको निकालना है। तो जो है मूल किराया हो जाएगा आपका 18,000 गुणे जो है 11/9 कर देंगे। इस तरह आप काट देंगे तो आ जाएगा जो है तो 9 दूना 18 जाएगा आपका 2,000 और यहाँ 11 दूना 22,000 आ जाएगा जो है बढ़ा हुआ किराया। और 22,000 में से जो है 18,000 माइनस कर देंगे तो आपका 4,000 यहाँ आ जाएगा आंसर। और अगला क्वेश्चन, 3 अंकों का औसत 40 है, उनमें से पहला अंक अन्य दोनों के योग का 1/3 है, तो पहला अंक क्या है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके जो है इसे लगा सकते हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यापारी 500 किलोग्राम कपास 9,000 में खरीदता है। बारिश के कारण इस कपास का 10% भाग खराब हो जाता है और 10% लाभ अर्जित करने के लिए उसे बाकी कपास को किस दर पर बेचना होगा। तो यहाँ जो सही होगा आपका ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। आप वीडियो को जो है पॉज करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन, एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं, वह 67 अंक पाता है और 13 अंकों से विफल हो जाता है, अधिकतम अंक क्या है। तो दोस्तों यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा 200। इसको जो है आप सॉल्व कर अधिकतम अंक जो है x मान सकते हैं। उसके बाद जो है 40% वृद्धि होती है तो x का जो है 40% निकाल लेंगे आप, तो x का 40%। उसके बाद जो है बढ़ोतरी जो है यहाँ जो है 67 + 13 को जोड़ेंगे तो आपका यहाँ 80 हो जाएगा। अब जो है x बराबर जो है हो जाएगा आपका 80 × 100 बटा जो है 40। इसको काट देंगे, 40 दूना जो है 80, x बराबर आपका 200 आ जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यान 1260 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। सेकेंड के 1/10वें भाग में वह कितने मीटर यात्रा करेगा। दोस्तों वीडियो को पॉज करके जो है इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है 35 मीटर। और अगला क्वेश्चन है, यदि एक निश्चित मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दूसरे व तीसरे वर्ष के अंत में प्राप्त की गई राशि क्रमशः 1800 और 1926 है, तो ब्याज की वह दर क्या है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है 7%। और अगला प्रश्न है, यदि a - b = 1 और ab बराबर जो है 6 दिया है तो a³ - b³ का मान क्या है।
तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा 19। अब इसको जो है आप ऑप्शन से ही लगा सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ आप 2 और 3 का गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, यहाँ 3 माइनस 2 करेंगे 1 हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा आपका 27 और 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 27 में से 8 घटाएंगे आपका 19 हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, इन दो समान त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर है तो ए बी की लंबाई जो है क्या हो गई। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन सी जो है 8 सेंटीमीटर। आप वीडियो को पॉज करके जो है इसे लगा सकते हैं। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब यहाँ से रीजनिंग आपको स्टार्ट हो जाएगा। निम्न प्रश्नों में चिन्ह के बाईं ओर 2 शब्द दिए गए हैं और दाईं ओर एक शब्द एवं एक स्थान खाली है। दाईं ओर वाले शब्दों के संबंध के अनुरूप पर सही विकल्प चुनिए। तो आप जो है यहाँ पॉज करके जो है इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा WVXZ। आप देख सकते हैं यहाँ किस तरह बढ़ रहा है। यहाँ पहले ए होगा, फिर बी, फिर सी, फिर एक की बढ़ोतरी हो रही है DE, तो बीच में डी गैप है। फिर यहाँ देख सकते हैं आप N है, फिर O है, फिर उसके बाद P, फिर Q गैप है, फिर R हो जा रहा है। फिर इस तरह जो है IJK L गैप है, M हो जा रहा है। इस तरह यहाँ भी VWX Y गैप है और Z हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 122 संबंधी 170, तो 290 का संबंध जो है किससे होगा। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जो है 362 से। दोस्तों यहाँ जो है वो है आपका 11 का स्क्वायर प्लस 1 किया हुआ है और यहाँ जो है वह 13 का स्क्वायर प्लस 1। इस तरह आगे भी जो है 17 का स्क्वायर जो है प्लस 1 और फिर जो है 19 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो आपका 19 का स्क्वायर होता है 361 प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा आपका 362। और अगला क्वेश्चन नीचे दिए गए अक्षरों को व्यवस्थित करने पर एक जानवर का नाम बनता है। वह विकल्प चुनिए जिसमें दिए गए क्रम के आधार हमें जो है उत्तर प्राप्त होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन ए जो है यहाँ सही हो जाएगा। आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ आपको हॉर्स बन जाएगा। आप नंबर को मिलाएंगे तो आपका 3 1 5 4 2 सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है यदि किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन था। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है बुधवार। 23वीं तारीख को रविवार था और 2 सप्ताह पहले तो रविवार 2 सप्ताह पहले जो है रविवार ही पड़ेगा और रविवार से 4 दिन पहले तो रविवार -4 कर देंगे तो आपका बुधवार आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन है यदि किसी सांकेतिक भाषा में डायग्राम को जो है EFX DOXJ लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में जो है पिक्चर को किस प्रकार लिखा जा सकता है। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यहाँ से हो जाएगा। आप लोग जो है देख सकते हैं यहाँ डी जो है डी का ए से संबंध दिखाया गया है तो D -3 करेंगे तो ए होगा, फिर I -3 करेंगे तो F हो जाएगा। इस तरह -3 की जो है यहाँ कमी हो रही है, फिर यहाँ भी इस तरह आप कर देंगे -3 की कमी तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है एक मैदान में कुछ बत्तख और बकरे हैं, कुल मिलाकर 77 सिर और 224 पैर हैं, बत्तखों की संख्या कितनी है। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ये जो है 42। वीडियो को आप पॉज करके लगा सकते हैं। सबसे पहले जो है लगाने के लिए आप पैरों को 2 से काट सकते हैं तो 224 को 2 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा आप 112 आ जाएगा। उसके बाद जो है सिरों की संख्या को आप माइनस कर देंगे तो 77 इसमें जो है 77 माइनस कर देंगे 112 में तो आपका आ जाएगा 42 सॉरी 35 आएगा सॉरी। इसके बाद जो है यह आपको 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या पता चल गई। अब जो है टोटल सिरों की संख्या कितना है 77 तो 77 में से 35 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 42। अगला क्वेश्चन है निम्न श्रृंखला की विलुप्त कड़ी का पता लगाएं। तो आप वीडियो को यहाँ पॉज करके जो है इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है देख सकते हैं आप सी यहाँ हो रहा है, फिर डी, फिर यहाँ ई, फिर यहाँ आपका हो जाएगा एफ। इस तरह ई एफ, फिर यहाँ जी, फिर यहाँ हो जाएगा एच। इस तरह एक एक जो है यहाँ बढ़ा एच होगा यहाँ तो आई,
फिर यहाँ जे, फिर यहाँ आपका के हो जाएगा। तो इस तरह आप जो है आपका सी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है विलुप्त संख्या की पूर्ति करें। तो यहाँ जो सही होगा आपका जो है ऑप्शन ए 15 से हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके जो है इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप 13 और 17, यानी 17 में से 13 घटाएंगे तो आपका 4 आएगा। यहाँ भी देख सकते हैं 16 में से 12 घटाएंगे तो आपका यहाँ भी 4 आएगा। और यहाँ 18 में से 14 घटाएंगे तो यहाँ भी 4 आएगा। और इस तरह जो है यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं 23 में से 18 घटाएंगे तो जो है 5 आ जाएगा। इस तरह यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5 आ जाएगा। तो यहाँ 4 आया, 4 में 3 का गुणा किया हुआ है तो 12 हो गया। यहाँ 5 आया तो 5 में 3 का गुणा करने पे आपका आ जाएगा 15। और अगला क्वेश्चन, एक वक्तव्य दिया गया है जिसके आगे 2 पूर्वानुमान 1 और 2 निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि वक्तव्य सत्य है चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। आपको निर्णय करना है कि ये दिए गए पूर्वानुमानों में से कौन सा निश्चित रूप से सही है। अपने उत्तर को दिए हुए 4 विकल्पों में से निर्दिष्ट कीजिए। वक्तव्य दिया हुआ कि यदि लोग बुद्धिमान हों तो उन्हें सृजनशील होना चाहिए। और पूर्वानुमान जो दिया हुआ है सृजनशीलता और बुद्धिमत्ता परस्पर संबंधित है। और दूसरा दिया हुआ कोई भी सृजनशील व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता है। तो यहाँ जो सही होगा आपका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। केवल एक जो है यहाँ मान्य है, सृजनशीलता और बुद्धिमत्ता परस्पर संबंधित हैं, यह जो है पूर्वानुमान सही है। और अगला क्वेश्चन है, कुछ पुस्तकें एक पंक्ति में लगी हैं। दाईं ओर से 21वीं पुस्तक और बाईं ओर से 28वीं पुस्तक के बीच 5 पुस्तकें हैं। पुस्तकों की कुल संख्या 42 से अधिक है। पुस्तकों की कुल संख्या आपको बताना है यहाँ पे। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन डी 54। आप जो है यहाँ दिया पूछा जा रहा है कि कुछ पुस्तकें एक पंक्ति में लगी, दाईं ओर से जो है 21वां स्थान, यानी कि दाईं ओर से आप यहाँ 21 लिख सकते हैं और बाईं ओर से जो है आपका 28 दे रहा है। और बीच में कितना दे रहा है, तो बीच में जो है 5 पुस्तकें हैं। अब तीनों को जोड़ देंगे जो है तो आपका 54 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 भाइयों की आयु के बीच का अंतर उनके पिता और माता की आयु के बीच के अंतर के समान है। बड़े भाई की आयु 15 वर्ष है। छोटे भाई के जन्म लेने के समय उनकी माँ की आयु 37 वर्ष थी। यदि पिता माता से 5 वर्ष बड़ा हो तो बड़े बेटे के जन्म के समय उनकी आयु क्या थी। तो आप जो है यहाँ पॉज करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है 32 वर्ष। और आगे जो है दिए गए प्रत्येक प्रश्न में बताइए कि प्रश्न आकृति के टुकड़े से कौन सी आकृति बन सकती है। तो आप ये पॉज करके ध्यान से इसे देखने के बाद जो है आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है ये आकृति मैच कर सकती है। यहाँ आप देख सकते हैं ऐसे जो है। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित चित्र का अध्ययन करते हुए प्रश्न का उत्तर दीजिए। जहाँ आयत चित्रकार दर्शाता है, आयत जो है यह चित्रकार को दर्शाता है और वृत्त जो है यह खिलाड़ी को दर्शाता है और त्रिभुज जो है चिकित्सक को दर्शाता है। तो कितने चिकित्सक हैं जो न ही खिलाड़ी हैं और न ही चित्रकार हैं। तो आपको त्रिभुज के अंदर केवल जो आ रहे हैं जो नंबर आपको, तो वही सही हो जाएगा। तो 27 जो देख सकते हैं आप, यह केवल त्रिभुज में ही है, बाकी किसी में नहीं है। तो आपका 27 यहाँ सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, 3 व्यक्ति एक्स, वाई और जेड 3 अलग अलग गाँवों ए, बी और सी के रहने वाले हैं तथा उन्हें अलग अलग रंग काला, पीला और लाल रंग पसंद है। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में जेड गांव ए में रहता है और उसे काला रंग पसंद है, एक्स गांव बी में रहता है किंतु उसे लाल रंग पसंद नहीं है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। आप वीडियो को पॉज करके जो है इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है, एक्स को काला रंग पसंद है, जो है यह कथन गलत है। आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ आप व्यक्ति लिखिए, व्यक्ति हैं एक्स वाई जेड और उसके बाद जो है उनका गांव, उसके बाद जो है उनका कौन सा रंग पसंद है, कलर। इस तरह जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है जेड जो है गांव ए में रहता है, तो आप जेड को गांव ए में रख दीजिए। सॉरी, गांव यहाँ है, जेड को गांव ए पसंद, जेड गांव ए में रहता है और उसे काला रंग पसंद है। तो उसे कौन सा रंग पसंद है, काला रंग पसंद है। ये हो गया आपका। और एक्स गांव बी में
बी में नहीं रहता है तो कहाँ रहेगा, सी में रहेगा। और वाई कहाँ रहेगा, बी में रहेगा। किंतु उसे लाल रंग पसंद है, एक्स के बारे में बात हो रहा है, तो एक्स को लाल रंग पसंद है, तो बी को कौन सा रंग पसंद होगा, पीला। तो आप ये देख सकते हैं वाई को पीला रंग पसंद है, वाई को पीला पसंद है, सही है। और एक्स गांव सी में रहता है, एक्स गांव सी में रह रहा है, ये भी सही हो जाएगा। एक्स को काला रंग पसंद है, तो यहाँ देख सकते हैं आपको एक्स को लाल रंग पसंद है, तो यह जो है बिल्कुल गलत है। और अगला क्वेश्चन है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो यहाँ जो से हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है बी से हो जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा, जो है बी यहाँ मैच कर जाएगा। तो दोस्तों ये था आज के प्रैक्टिस सेट का कुल 120 प्रश्न। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।